खुदी हुई कब्रें, कटी हुई लाशें, टूटा हुआ मन और बिखरे हुए घर। ये तुम्हें गुमराह करते हैं, तुम्हें झूठी देशभक्ति का एहसास दिलाते हैं। बढ़ती हुई गरीबी, डिप्रेशन, और ये सब तबाही की वजह से है। हम उन्हें मारना सिखाते हैं। कैसे बिना सोचे समझे अपनी जान दे दें। हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब झूठ है। बाहर आओ केनो। कहाँ जा रहे हो तुम? हमें कुछ भी बिना बताए। तुम हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। कंपनी को आपकी जरूरत है बॉस। लेकिन कंपनी को एक नए मैनेजमेंट की जरूरत है। हम आए हैं लोगों को बचाने, ना कि मारने। कुछ इंसिडेंट्स, एक ही इंसिडेंट काफी है। नहीं, इसके लिए मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। और सच ये है, मैं कब से जाने के बारे में सोच रहा था, और जल्दी मैं अपनी खुद की सिक्योरिटी कंपनी खोलने वाला हूँ। कानो, हम पहले भी कह चुके हैं, जहाँ तुम जाओगे हम साथ चलेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं। केनो, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैसी घटिया जगह पे लेके आए हो तुम? कभी मैक्सिको गए हो? नहीं 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 नहीं, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। नहीं। मामी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। इरेज़्मो कहाँ है? मुझे नहीं पता मामी। नहीं? ये लड़का भी ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने इरेज़्मो को देखा क्या? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं। नहीं? ये लड़का भी ना। चलो आ जाओ, आराम से गाड़ी के अंदर बैठो। मरिया। यस मैम। तुमने इरेज़्मो को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं किचन में काम कर रही थी। हद है। अल्फ्रेडो, क्या तुम इरेज़्मो को ढूंढ के लाओगे? जी मैम। थैंक यू। अब तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। सॉरी मैम, लेकिन इन्होंने अभी तक शावर तक नहीं लिया है। तुम क्या कर रहे हो इरेज़्मो? इरेज़्मो! ये कुछ नहीं सुन सकते मैम, क्योंकि इन्होंने हेडफोन्स पहन रखे हैं। क्या मजाक चल रहा है? अल्फ्रेडो, इसे जल्दी से नहला के तैयार करो, चर्च लेके जाना है। प्लीज। ठीक है मैम, आप चिंता मत कीजिए। शुक्रिया अल्फ्रेडो। गेम छोड़ो और जल्दी से नहाने जाओ। अल्फ्रेडो, ये 10th लेवल है और ये बहुत ही मुश्किल लेवल है, मुझे खेलने दो। ऐसे लेवल बहुत से आते रहेंगे, अभी नहाने का टाइम है। पानी मैंने चालू कर दिया है, जल्दी से नहाओ। तुम्हारे घर वाले भी निकल गए हैं। इरेज़्मो कहाँ है? आपको क्या लगता है वो गेम खेल रहा है और अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है? लेकिन अल्फ्रेडो को बोला है उसे जल्दी तैयार करके चर्च ले आएगा। ये पूरे दिन वीडियो गेम के अलावा और कुछ नहीं करता है। पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और इसमें किसकी गलती है? उसकी माँ की। हाँ, ये तो हमेशा मेरी ही गलती होती है ना।
मीडिया टाइकून का कत्ल, रमान सांचेज अब बिजनेस संभालेंगे। एरेज्मो जूनियर गार्डियन के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया है। क्या वो बच्चे को भी मारने की कोशिश करेंगे? मिस्टर कैनो? अल्फ्रेडो। और बच्चे के गार्डियन मिस्टर सैंचेज कहाँ हैं? मिस्टर सैंचेज आज नहीं आ पाएंगे। वो कल आने वाले हैं। ओके ठीक है। ये है मेरी टीम, रूसा, रिको, टिकुआस, कुबीचे और चामो। कोड नेम्स हैं? हाँ, क्या आप हमें हमारे कमरे दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। हाँ चलिए मेरे साथ। फॉलो मी, इस तरफ से। ये उनकी बहन का रूम है। वो एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी। आपके ग्रुप में जो लड़की है वो यहां पर रह सकती है। मास्टर बेडरूम से समुद्र का नजारा अच्छा आता है। आप वहां रह सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। हाँ इरास्मो, ये अंकल सिक्योरिटी कंपनी से आए हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, याद है? हेलो इराज्मो, माय नेम इज कैनो। जैसा मैंने बताया था, परिवार को खोने के बाद चीजें इसके लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं। एरेज्मो की पर्सनालिटी भी बिल्कुल बदल चुकी है। मुझे नहीं पता कि वो क्या बताया जा रहा है। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया है। वो बस पूरे दिन अपने रूम में बैठकर एक गेम खेलता रहता है। उसके अलावा वो अब कुछ भी नहीं करता। बस वो एक ही गेम खेलता रहता है। उसके साइकेट्रिस्ट ने भी हमें बताया है कि ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, कहा जा सकता है। वो इसी तरह खुद को संभालता है। अब उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। समंदर से आने का कोई रास्ता है? नहीं, आने का कोई रास्ता नहीं है सर। और समुद्र के पास वाली जो पहाड़ी है वो कुछ 100 मीटर ऊंची है, तो ये जगह पूरी तरह सेफ है। हमारी फर्स्ट पेमेंट तुम्हारे पास है? जितना जल्दी हो सके मुझे इस घर के बाकी लोगों से भी मिलना होगा। वैसे अब यहाँ पर केवल 3 ही नौकर बचे हुए हैं। मारिया जो कि कुक है, एल्विया नैनी है, और मैं। उसके साइकाइट्रिस्ट और मैं सैंचेज। साइकेट्रिस्ट तो कल स्कूल आएंगे, आप उनसे वहीं मिल सकते हैं। और मिस्टर सैंचेज ने कहा है कि वो भी रेज़्मो को स्कूल के पहले दिन के लिए सपोर्ट करने के लिए आएंगे। वो झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन किसी को बताना मत। मुझे लगता है कि उनके आने की असली वजह यह है कि वो देखना चाहते हैं कि उनका पैसा सही जगह लगा है। मुझे यहाँ आने वाले हर इंसान की डिटेल चाहिए, गेस्ट, वर्कर्स, हर किसी की। हमें सबके बैकग्राउंड्स चेक करने हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये बाकी सब स्टाफ को दे दो। ये क्या है? आईडी बैजेस हैं। आईडी बैचेस? पर किस लिए? एल्विया मेरी बात सुनो। हम एक छोटा सा चेक पॉइंट बनाएंगे। अगर कोई भी घर से बाहर जाएगा तो फिर वापस अंदर आने के लिए उन्हें आईडी दिखानी पड़ेगी। क्या बकवास है? क्या मिस्टर सेंशियस को इस बारे में पता है कि तुम लोगों ने इस घर को पूरा जेल बना रखा है? ये आपकी खुद की सेफ्टी है मैम, और बच्चे की भी। बच्चा पूरी तरह सेफ है। एल्विया प्लीज। नहीं अल्फ्रेडो, तुम्हें भी इस बात का अच्छे से पता है कि अब कोई खतरा नहीं है। अगर वो उसे मारना चाहते तो अभी तक मार चुके होते। और आपको बता दूं कि वो लोग सिर्फ मिस्टर वेल्डेस के पीछे थे, उनके परिवार के नहीं। उन्होंने अपने बहुत सारे दुश्मन बनाए थे सिर्फ अपने काम की वजह से, और उसकी वजह से ही उन्हें मरना पड़ा। और बदकिस्मती से उनका परिवार इस मुसीबत में पड़ा। उनकी बीवी और उनकी बच्ची को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसे भूख लगी होगी, मैं जाती हूँ। माफ कीजिएगा सर, हम सब के लिए ये काफी कठिन वक्त बीता है। यदि आप कहें तो मैं उससे बात करता हूँ। प्लीज आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जरूर लड़के के बाप से इसका कुछ चक्कर चल रहा होगा, साफ दिख रहा है। चामो और मैं कल के लिए दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कॉपी। टिकवास, यस बॉस। उस माउंट पे एक चेक पॉइंट लगा दो। ठीक है। लेट्स गो। इन्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स इन अमीरजादों ने जमा कर रखे हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। चलो जल्दी करो, अब तो बता दो। इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। बोलो बोलो। सब कुछ एक झूठ था। हे चामो, उस नैनी के बोलने का तरीका तुमसे मिलता जुलता है। उसका बैकग्राउंड चेक करते वक्त तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। दरअसल उसमें कुछ कॉइन्स है जो कर्टल्स में है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। नाम खराब है इसका मतलब? हाँ, वो कर्टल्स में कुछ कॉइन्स है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके फैमिली के लिए उसकी ईमानदारी पे शक भी नहीं कर सकते। 8 साल से उसके साथ में है और मैक्सिको में कोई भी कर्टल से जुड़ा हुआ नहीं। सब नहीं है, सब नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि ये बहुत शैतान है और किसी की नहीं सुनती है। इसके मन में जो आता है वो करती है। ये अभी 7 साल की है और इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, है ना? लेकिन डॉक्टर, आप इसके लिए कोई दवाई बता सकते हैं प्लीज? मैं सच बताऊं तो मैं बच्चों को दवाइयों से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, वो भी जब तक मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं लगती। और भी केस होते हैं और इस केस में मैं चाहूंगी कि आप इसे कोई क्लास ज्वाइन करवा दें, है ना? जैसे डांस क्लास, आर्ट क्लास और कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो इसको पसंद हो।
ये बहुत क्रिएटिव है, तो इसे खुद को अच्छे से जानना चाहिए। जो बात है बिहेवियर की, तो इससे ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन है। एक्सक्यूज मी, लेकिन मुझे इस कॉल का सुबह से इंतजार था। बुरा ना मानो तो मैं ये Yes, कॉल yes, उठा sure. सकती हूँ? जरूरी कॉल है। हेलो, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सॉरी, आप कौन? एल्विया मंजानो। मैं आपके पेशेंट इरेज़्मो वेल्डेस की मेन केयरटेकर हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो अभी स्कूल जाने के लिए तैयार है। और भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक नैनी होने के नाते तुम ये डिसीजन ले सकती हो? मैं पिछले 8 सालों से खुद इस बच्चे की अपने हाथों से देखभाल कर रही हूँ। मैं इसके लिए माँ की तरह हूँ। अच्छा, तो ये अब अकेला है तो तुम इसकी माँ बनना चाहती हो? मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता, और जब उसकी असली माँ उसकी देखभाल नहीं कर पाती तो हमें करनी पड़ती है, और जब वो मर जाती है तो हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। तुम जो भी कहो, लेकिन तुम उसकी असली माँ नहीं हो। उसके लीगल गार्डियन है मिस्टर सेंचिल, और उन्होंने ये सब डिसीजन लेने की जिम्मेदारी मुझे दी है। हाँ, लेकिन मिस्टर सेंचिल सिर्फ मिस्टर वेल्डेस को जानते हैं, इरेज़्मो को नहीं जानते। इरेज़्मो को जितना मैं जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता। मैं उसके साथ 8 साल से हूँ, हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे। उसकी साइकेट्रिस्ट होने के नाते मेरा ओपिनियन ये है कि उसे जल्द से जल्द लोगों के बीच रहना सीखना होगा। यही उसके लिए बेहतर होगा। आपको इस बात से दिक्कत है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप उसकी माँ नहीं हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। बेवकूफ औरत। इतना काफी है। डीप थ्रोट, उसके पास पैसा है क्या? पैसे लेकर आए हो? पहले हमें यकीन हो जाए कि हम सेफ हैं। हम वादा नहीं कर सकते, आजकल कुछ भी मुमकिन है। मेरे बॉस कुछ भी वादा नहीं कर सकते, आजकल कुछ भी हो सकता है। पैसा है? उनसे कहो कि मैंने शुक्रिया कहा है मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। अपने बॉस को कहना कि मेरे बॉस को खुशी है कि तुमने जो इज्जत दी है। उन्हें प्लेट्स दे दो। इसे अपने गाड़ी पे लगाना मत भूलना। हम फिर से 1 महीने बाद मिलते हैं, सेम टाइम, सेम जगह। मेरी तरफ से उन्हें गुड लक और टेक केयर कह दो। वो कह रहे हैं गुड लक, अपना ध्यान रखना। जाओ। जाओ। डीप थ्रोट? हाँ, उसी नाम से जाना जाता है। मैं अपने कांटेक्ट के जरिए उससे मिला हूँ, वो सही है। तुम्हें अपने कांटेक्ट पे कितना भरोसा है? 80%, 85, 90 और 92। वो अच्छा आदमी है, ठीक है? तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं,
बहुत अंधेरा था। बस तसल्ली के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि डीप थ्रॉट की वजह से नेक्सन ने अपनी सीट गंवा दी थी। मैं ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता जिसको लोग पोर्न मूवी के नाम से जानते हो। अपने हैकर दोस्त से इस आदमी का आईपी एड्रेस पता करो और असली नाम का पता लगाओ। ठीक है, अब चलो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अजीब बच्चा है। हे, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है बॉस। क्या तुम इसे मेरी नजरों से हटाओगे? ओह डर गए क्या तुम? हाँ? टिकवास, जो तुमने अपने हाथों से बॉम्ब बनाया है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैं बोर हो गया था बॉस, इसीलिए टाइम पास के लिए बना दिया। ठीक है, कोशिश करते रहो, शायद बाद में जरूरत पड़े। ठीक है। कानो, आने में काफी देर लगा दी। यहाँ सब कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा बॉस। बढ़िया है। और चामू? वो नंबर प्लेट बदल रहा है। मैंने ये रास्ता नहीं बताया था तुम्हें। कल रात हमने कुछ रास्ते भी ढूंढे थे। तुमने शहर के बीच का रास्ता चुना। तुम्हें पता है कि कितना ट्रैफिक होता है यहाँ?
गुड मॉर्निंग अल्फ्रेडो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ये है मिस्टर कानो। हेलो मैम। आपसे मिलकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग एरास्मो। तुम तैयार हो ना? तुम फाइनली अपने उम्र के बच्चों के बीच जा रहे हो और तुम कई दोस्त बनाओगे। तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा, है ना? हैकर। हे चैमेटीन, ये डीप थ्रोट जो भी है उसका पता लगाना मुश्किल है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो चेन प्रॉक्सी और वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है। हैकर, सही से बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे और तुम्हारी टीम के लिए ईमेल भेजे थे ताकि तुम्हारा कोई पता ना लगा पाए? बस ये कमीना भी वही ट्रिक यूज कर रहा है और अभी इसका एड्रेस जर्मनी में दिखा रहा है। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे अगर तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ पता लगाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मैं पता लगा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, लेकिन कितना टाइम लगेगा? टाइम का मुझे नहीं पता। मैं फुल कॉफी पी के वंड हो चुका हूँ, खूब सारा खाना खा चुका हूँ, पर जब तक उसे ढूंढूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। फिर से यही बकवास, भला और कितनी बार? हाँ, अरे मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। तुमने कॉल किया था कुछ बताने के लिए? हाँ किया तो था, पर अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, पर याद आते ही करूंगा। और तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। बकवास करने के ही पैसे मिलते हैं मुझे। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ तुम सब एरास्मो का स्वागत करो। एरास्मो को हेलो बोलो। हेलो। बहुत अच्छे बच्चों, तो क्लास शुरू करते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे स्पेलिंग और ग्रामर के बारे में, तो ध्यान देना क्योंकि क्लास के बाद मैं तुम सबसे सवाल पूछूंगी। ठीक है, तो तुम सब के सब इस बात पे ध्यान दो कि हमें इस तरीके से इसको ऐसे बोलना है। हेलो एरास्मो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं येवेट। नहीं, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ खेलना चाहते हो, मुझसे बात करोगे? ठीक है, फिर मत खेलो। क्या तुमने वो देखा? वो तुम्हें पसंद करती है। वो लड़की तुमसे बात करना चाहती है। वापस आके पहला दिन कैसा लगा? गुड। ओके, कॉपी। साइड में लगाओ प्लीज, गाड़ी साइड में करो। अरे इनको समझ में नहीं आ रहा क्या? साइड में लगा। अरे साइड में लगा, ले बाजू चल। शायद वो नैनी सही कह रही थी। अगर वो बच्चे को मारना चाहते तो अब तक मार चुके होते। ओके बॉयज और गर्ल्स, तुम्हें पता है ना क्या करना है?
हिलना मत। नीचे हो जाओ। अरे बंदूकें नीचे करो, नीचे करो यार, इसकी जरूरत नहीं है। इनकी शक्ल देखो, डर गए ये लोग। और ये आदमी तो कितना शांति प्रिय लग रहा मुझे, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना इसको। मैं तो डर गया। अरे अपनी बंदूकें नीचे करवा दो यार, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उनको बोलो प्लीज, मुझे शांति चाहिए, क्रांति नहीं। थैंक यू। वैसे तुम और तुम्हारे दोस्त जंग की तैयारी कर रहे हैं? वैसे हम जंग से ही आ रहे हैं। ओह, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम लोग यहाँ के तो हो नहीं, और तुम्हें यहाँ के कायदे कानून तो बिल्कुल भी पता नहीं होंगे, है ना? तो बताओ मुझे यहाँ की चीजें कैसे चलती हैं? सब मेरी मर्जी से चलता है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गाड़ी हमारी रोड पे चलानी है तो फीस देनी होगी, समझे तुम? तुम्हारी रोड्स के लिए? तुम्हारा मतलब ये सब रोड्स तुम्हारी हैं? नहीं, मतलब मेरी रोड्स नहीं है, लीगली ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो ये बस हैं। लेकिन मैं इनसे दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और वो वहाँ जो रेत की टीले, वहीं पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था। और वहीं पर मैंने प्यार किया, पर उसे मज़ा नहीं है, वो मानती नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस जगह से हम जुड़े हुए हैं और ये जगह हमारे दिल के काफ़ी करीब है, तो हम लोगों को इसका इस्तेमाल करने देते हैं। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारी मांगे पूरी भी कर दें तो। हाँ, लेकिन हमने भी तो कोऑपरेट किया सच ना? में? हाँ, नहीं। सच में। देखो, जरूर तुम लोग गलत लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, और ये गलती तुम्हारी है। किसी ने मुझे बताया नहीं है, और तो और किसी ने मुझे पैसे तक नहीं दिए हैं। इसका मतलब बड़े बॉस ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? तुम्हारा मतलब दूसरा बिग बॉस? हाँ, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बताया नहीं? यहाँ का बिग बॉस मैं ही हूँ। ए छोकरो, बताओ इन्हें कौन है बिग बॉस? आप हैं सर। ये सुना, मैं हूँ यहाँ का बिग बॉस। नाम है गातो। पैसे मुझे देने होंगे। कितने? 20,000 दे दे। डॉलर, समझा? मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ, बस उतना ही चाहिए। रुको, देखते हैं। अच्छा सुनो गाटो। हाँ। ओके, देखो गाटो, मेरे पास $1,000 हैं और कुछ 20 पैसे ऊपर हैं। पॉकेट मनी दे रहा है? पॉकेट मनी? तुम इसे रख सकते हो, फिर हम हमारे रास्ते, तुम अपने लोगों के साथ तुम्हारे रास्ते, हम सब खुश, है ना? कम ऑन। $1,000 देगा और मैं तुझे जाने दूंगा। और क्या? ये रख लो। अबे भिखारी समझा है क्या तेरी तो साले। मुझे मालूम है उस गाड़ी में $20,000 हैं, तो चुपचाप वो मुझे दे दे, वरना मेरे आदमी तुझे जान से मार डालेंगे। कौन से आदमी? रिको, इनके सेल फोन्स ले लो और देखो क्या मिलता है। मुझे इनके पर्स चाहिए। चामो, डीप थ्रोट से बात करो, हमें उससे मिलना होगा जल्दी से जल्दी, ठीक है? कोई और गड़बड़ हो गई तो? उन्हें पता है हम बच्चे को लेके जा रहे हैं। तुम और रिको मिलके इस बच्चे को घर तक लेके जाओगे। चामो और मैं यहाँ सब संभाल लेंगे। कॉपी। रिको, मेरे साथ आओ। ये तो लाजवाब था। तुम्हें कैसे पता कब किसे मारना और पहले किसे मारना है? सब खत्म हो गया? हाँ सर, हम आपको भी घर लेके जा रहे हैं। वो लोग ठीक हैं या मर गए क्या?
रुको रुको। एराज़्मो, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। थैंक यू। ये तो हमारा फर्ज है सर। उनका मरना जरूरी था। सर, जैसे इसने कहा, ये हमारे काम का हिस्सा है। बेहतर होगा आप इसमें ना पड़े। एक गाड़ी आ रही है। एक आदमी है 40 से 50 साल का। क्या बोलते, उड़ा दूं? वो शायद मिस्टर सेंचेज हैं। टिकवास, उन्हें आने दो, वो मिस्टर सांचे हैं। सर, क्या है ये सब? मतलब क्या है ये सब? मैं यहाँ इंचार्ज नहीं हूँ सर। आप चाहें तो उस लेडी से बात कर सकते हैं, वो यहाँ पर इंचार्ज है। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब वही देगी आपको। ठीक है सर, अब आप जा सकते हैं। कुछ बताया इसने? नहीं, कुछ नहीं बताया इसने। अंदर ले आओ इसे। हेलो, कोई है यहाँ? हाँ, यहाँ। गुड आफ्टरनून। यस, क्या मदद कर सकती हूँ? यहाँ कोई पुलिस है क्या? हाँ, बोलो क्या मदद चाहिए? तुम पुलिस में हो क्या? सुलेमा सफियंटिस, मैं लॉस रॉबलेस पुलिस की चीफ हूँ। सेल्फ डिफेंस में। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम किसी और को जानती हो? क्या ये किसी कार्टेल से जुड़े हुए हैं? सच बताओ, यहाँ आए हुए मुझे बहुत ही कम वक्त हुआ है, तो मैं कह नहीं सकती ये उनका हिस्सा है या नहीं। मैं कहना तो चाहती हूँ, लेकिन सच बात यह है कि यहाँ बहुत सारी गैंग्स हैं। हर कोई कार्टेल से हो ज़रूरी नहीं। आजकल हथियार सबके पास है और उनका इरादा भी कुछ ठीक नहीं लगता है। देखो, मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास इतने लोग नहीं हैं। मुझे यहाँ पर जवाबदारी लिए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, और अगर सच बताओ तो मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अब तक मैंने कोई भी पुलिस वाला काम नहीं किया है, तो शायद मैं आपकी मदद ना कर पाऊँ। इस जगह के पहले 2 चीफ्स का मर्डर हो चुका है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी को नहीं आना था। पहले मैंने सोचा था कि मैं सबकी मदद करूँगी, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकती। मुझे नहीं पता, अगर तुम अंदर जाके केस फाइल देखना चाहोगे, शायद तुम्हें उनके बारे में कुछ मिल जाए। नहीं, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें चलना चाहिए। मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगी। अगर मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं सीधा आपके पास ही आऊँगी वो इन्फॉर्मेशन लेके। ठीक है? ये लीजिए मेरा कार्ड। थैंक यू सो मच। गुड लक। आपको ज़रूरत है इसकी। बॉस, एक बुरी खबर है।
डीप थ्रोट का फोन भी नहीं काम कर रहा और मेरे ईमेल्स भी नहीं जा रहे। हम उस तक कैसे पहुंचे? अपने कॉन्टेक्ट को फोन करो और बोलो कि हमें डीप थ्रोट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने किया, 20 मिनट हो गए। तो चलो। मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो गेम में हूँ मारिया। तुम्हें वो देखना चाहिए था। बैंग बैंग बैंग। सब एक के बाद एक गिरते गए। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं चौकन्ना रह गया। हमने जिनको हायर किया वो प्रोफेशनल किलर्स हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। अगर उनके हथियारों में से धुआं नहीं निकलता तो मुझे पता नहीं चलता कि गोलियां हमारे शूटर्स ने चलाई है। और तुम्हें इससे खुशी मिली? हाँ, मैं बहुत खुश हुआ। बेटा, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मारिया, वो सब बुरे लोग थे। उन्होंने सिर्फ बुरे लोगों को मारा। हो सकता है, लेकिन किसी के मरने पर तुम खुश नहीं हो सकते, ओके? हाँ, लेकिन वो आम लोग नहीं थे। उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। अल्फ्रेडो, ये सब क्या चल रहा है? मैंने सोचा तुम इन लोगों से बच्चे को प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये काम तुम ठीक से नहीं कर पाओगे। सर, ये सब मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने रेज़्मो को प्रोटेक्ट किया। उसकी आंखों के सामने लोगों को मार के। एल्विया सही कह रही है। आखिर हम ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें सब पता है। उन्हें पता है खतरा कब हो सकता है, और ये ही उनका काम है। और जो कुछ भी किया है उन्होंने, मैं मानता हूँ कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर इन्हें रेज़्मो के लिए कोई खतरा नहीं लगता तो ऐसा नहीं करते, और मेरे लिए भी। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने उस साइकेट्रिस्ट को इरेज़्मो को स्कूल भेजने की अनुमति कैसे दे दी, जब वो अब तक रेडी नहीं है। जरूरी बात यह है कि इरेज़्मो अभी बहुत खुश है। वाह, लोगों को अपने सामने मरता देख वो खुश है। बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। सर, आज जो कुछ भी हो उसके बाद मेरे बॉस चाहते हैं कि हर वक्त मैं आपके साथ ही रहूं। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे बॉस को बोलो ये जरूरी नहीं है। प्लीज सर, मेरी बात मान लीजिए। देखो, अपने बॉस को बोल दो मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम अपने एसेट्स बेचने वाले हैं। इन कागजात से मैं तंग आ चुका हूँ। जाओ अपने बॉस को बोलो कि मुझे उनसे बात करनी है, क्योंकि मैं उनके तरीकों से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक्सक्यूज मी। बाय मिस्टर सैंचेस। रेज़्मो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप भी अपना ध्यान रखना मिस्टर सैंचेस, बाहर बहुत खतरा है। हे ऊपर वाले, जो आज दो बातें हमने पढ़ी हैं वो हमें हमारे जो ईश्वर हैं जीसस, उन्होंने दी हैं। उसमें एक तरफ है कि हमें लोगों को माफ करना चाहिए, और तो और हमारे पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और आप सबको मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और सिर्फ इसी तो इन चर्च लोगों में नहीं, से तुम किसको जानते हो? तुम इस दुनिया में भगवान के बच्चे की तरह आए हो और उनके ये सब क्या चल रहा है? भावना के साथ आए हो। अगर सब लोग इन सीखों पर अमल करेंगे तो दुनिया बेहतर बन सकती है। देखो, तुम्हें ये आईडी कहाँ से मिली है? किस इंसान ने तुम्हें दी है? फादर, अगर आप हमें बता दें कि कार्टेल का लिंक किसके साथ है, आप हमारी मदद करेंगे? ये लोग कोई मुसीबत में है क्या? आपको क्या लगता है? मेरी बात सुनो। इस जगह पे, इस कम्युनिटी में ज्यादातर लोगों के कार्टेल से रिलेशनशिप हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इन सब पे शक कर सकते हो? मुझे नहीं लगता। एकमात्र गलती हुई है इनसे, वो इस जगह से जन्म लेने में हुई, ऐसे शहर में जो ईश्वर के हाथों से दूर है। इसके अलावा इनके पास जीने का और कोई रास्ता नहीं है। तुमने तो ऐसी जगहों पे काम किया है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, साउथ अमेरिका।
इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, या मॉरल्स की सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी दुनिया की तकलीफ है। फादर, हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम बस हमारा काम कर रहे हैं। हमें बच्चे की जान को बचाना होगा। सन, तुम्हें पता है कि मैं कोई भी खुफिया खबर जो मुझसे जुड़ी हुई है किसी को नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कह सकता हूं कि ये तीनों इसी कम्युनिटी के मेंबर ही थे। थैंक यू फादर, थैंक यू। और जिस बंदे का आपने हमसे कांटेक्ट कराया था उसके बारे में आप प्लीज हमें कुछ बताएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। कुछ भी फादर, कुछ भी अगर आपको जानकारी हो तो। हैरानी की बात है कि मैंने तुमसे उनका कांटेक्ट नहीं कराया, बल्कि उसने तुमसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे कहा था। तो ये बात है, तुम्हारी बातें बकवास ही है। नहीं नहीं, सब सच है, सच कह रहा हूँ। माना मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला, पर मैं हमेशा मौत के करीब ही रहा हूँ पूरी जिंदगी। लोग कहते हैं मेरे पास 7 जन्म है और ये मेरा आखिरी है, पर अगर एक लड़की मेरे साथ सोए तो मुझे एक और जिंदगी मिलेगी। तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक शर्त है, एक और बियर दोगी तो जो चाहे पूछ सकती हो। ठीक है फिर। तुम्हें पता है कि किसने मिस्टर वाल्डिस को बॉम्ब से उड़ाया? अगर पता होता तो भी नहीं बताता। वैसे तुम्हें इससे क्या लेना देना? जिसने किया उसे अरेस्ट करोगी? ठीक से सोचो, कुछ नहीं बदलेगा। तुम जानती हो ये बात। थैंक यू। देखो, किसी ने हमें उस बच्चे को मारने नहीं भेजा था। तुम यही सुनना चाहती हो ना? सच बताऊं तो हम बस पैसों के लिए गए थे। तो तुम उसे किडनैप करना चाहते थे? क्या किडनैप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इन चीजों में पड़ता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं। मुझे तो बस सुबह किसी ने टिप दी कि 2 SUV में एक बच्चा है जिसके बैग में 20,000 है। हम तो बस वही $20,000 लेने गए थे। भला एक छोटा बच्चा इतने सारे पैसों का क्या ही करेगा? हाँ, पता नहीं, मुझे मौका अच्छा लगा तो चौका मारने चला गया। तुम्हारे इस मौके के चक्कर में तुम्हारे सारे दोस्त ट्रक के पीछे मरे हुए पड़े हैं। तुम्हें लगता है कि मुझे अपना काम पसंद है? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश हूं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस काम ने मुझे चुना है, जैसे मेरे साथियों को चुना था जो मर गए, या हम जैसे किसी को भी। मैं तो आर्किटेक्ट बनना चाहता था। मैं तो बड़े बड़े बंगले बनाना चाहता था जिसमें पार्टियां हों। सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बनना था मुझे। तुम्हें पता है एक बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है? उसकी नींव होती है, क्योंकि उसी पर पूरा कंस्ट्रक्शन टिका होता है। उसी से पता चलता है कि बिल्डिंग कितनी मजबूत और टिकाऊ बनेगी। अगर आर्किटेक्ट बनता तो एक से एक बिल्डिंगें बनाता मैं, बहुत शानदार। एक नंबर। यही था मेरे बचपन का सपना। तुम बहुत बहादुर हो, सच में। तुम्हारे अंदर हिम्मत है सही रास्ता चुनने की। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है। लेकिन हाँ, सही है। सही कहा। तुम जो भी कर रही हो सही है, और मेरी पूरी जिंदगी हमेशा गलत रही है।
मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तुम मेरी छोटी भतीजी कैरोलिना जैसी दिखती हो। मेरी मदद करोगी तो मैं एक काम अच्छा कर सकता हूं अपनी इस जिंदगी में। मुझे तुम्हारी जान बचाने का मौका दो और भाग जाओ यहाँ से। कुछ ही वक्त में मेरे दोस्त मुझे यहाँ लेने आएंगे और तुम मर गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ से चली जाओ। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे साथियों की जान जाएगी। जाओ यहाँ से, घर जाओ प्लीज। अपने बारे में सोचो। ये दुनिया बहुत हसीन है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। घर जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। लो, अपने दोस्तों को कॉल करो और कह दो तुम जिंदा हो। और जाने से पहले दरवाजा लॉक करना मत भूलना। हद पार हो गई से तुम्हारा क्या मतलब है? हैकर, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वो आदमी कौन है और वो अब गायब है। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल समझ नहीं रहे हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे बॉस ने मुझ पर भरोसा किया है। माफ करना, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि इसमें टाइम लगेगा यार। ये काम थोड़ा मुश्किल है, रोमांस करने जितना आसान नहीं। पहाड़ में जाओ। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस हो जाती है तुम तो बिल्कुल भी। देखो चामीटीन, ये डीप थ्रोट कमीना आदमी है, बहुत बड़ा कमीना। और कितना टाइम लगेगा? मुझे नहीं पता, मैं अपने कंप्यूटर से हटा भी नहीं हूँ, सोया भी नहीं हूँ, पॉटी भी नहीं गया हूँ अभी तक। कितने बेकार हो तुम। मूड बन रहा है मेरा उसे क्या ढूंढने का। बकवास मूड कर रहे बन हो? ये क्या बोल रहे हो? ऐसे अरे मत। ठीक है, मुझे ये सब नहीं सुनना। कुछ पता चले तो फोन करना। मेरा वादा है, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ये हमेशा वादे अरे, तोड़ देता है, तुम्हें पता होना मैं चाहिए फोन था। करूंगा, मेरा वादा है। ठीक है। कुछ नहीं मिला। तुमने एल्विया को देखा? वो बैकयार्ड में है। मिस एल्विया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। माफ करना, लेकिन मेरे सोने का वक्त हो गया, कल बात करते हैं। तुम्हारा कजन रीगो। क्या? तो अब तुम मुझ पे भी शक करोगे? नहीं मैम, ये कोई इंटेरोगेशन नहीं है। हम पुलिस वाले नहीं हैं। हम बस जितना हो सके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको और अरेजमो को प्रोटेक्ट कर सकें। आपका कजन रीगो कार्टेल से मिला हुआ है। मुझे बस ये जानना है कि वो उस बारे में कुछ जानता है या नहीं। देखो, तुम्हें पता है मैं इस फैमिली के लिए पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। मिस्टर वेल्डिस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कभी भी इस परिवार को धोखा नहीं दे सकती। मेरी ईमानदारी हमेशा से इस फैमिली के साथ थी और आगे भी रहेगी।
शायद उन्हें तुम्हारे कजन के बारे में पता था। हाँ, उन्हें पता था, क्योंकि मेरे कजिन मेरी और इनकी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखते थे। क्योंकि मेरे कजिन मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे कभी कभी धोखा नहीं दे सकते, और ना ही इस फैमिली को। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मिस्टर वेल्डिस की डेथ से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये कोई और ही है जिसने ये सब किया है। वो लोग अंदर आ गए हैं, गोली चला रहे हैं, वो गोली चला रहे हैं। अरेज्मो के पास जल्दी जाओ और उसे पैनिक रूम में ले जाओ। मैं आ रहा हूँ। ओह माय गॉड! Erasmo! 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 गाइस सब ठीक है ना? कैनो, यहाँ पर सब सही है, पर यहाँ पर कुछ लोग हैं। टिकवास, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। Erasmo! क्या तुमने वो देखा? हाँ बेटा, अभी चलो। देखो कोई जिंदा तो नहीं है ना? कॉबी! एरास्मो! अल्फ्रेडो, तुमने वो देखा? वो ट्रक पूरा उड़ गया था। ये तो जो दिन में हुआ, ये तो उससे भी शानदार था। इतने सारे गुंडे थे इस बार। मैं कल स्कूल में जाके सबको बताऊंगा। कोई जिंदा नहीं बचा यहाँ। एक मिला है। कोई गाड़ी अंदर आ रही है। एक कार है जो जल्दी से अंदर आती जा रही है। लगता है पुलिस कार है। उसमें कोई लड़की है? वो करीब आ रही है कैनो। वो पुलिस चीफ है और हमारे साथ है। लेकिन वो यहाँ क्यों आई है? वो जरूर अटैक से पहले वार्निंग देने आई होगी। वो ये बात फोन पे भी बोल सकती थी। गाड़ी के पिछवाड़े ये बंदा मिला मुझे। चामो, तुम्हें जल्द से जल्द डीप थ्रोट को ढूंढना होगा। यस सर। तो ये मुझसे यहाँ पे पहले पहुँच गए। हाँ, लेकिन तुमने पहले कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कोशिश की थी लेकिन सिग्नल नहीं था। यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा, मैं इंटरनेट चेक करता हूँ। ठीक है। रूसा, यस सर। जाओ देखो लैंडलाइन काम कर रही है या नहीं। कॉपी सर। कितनी और डेड बॉडीज इसके अलावा 6 है, लेकिन एक जिंदा भी है। तुम इसे जानती हो? गातो। मेरे पैर सुन्न क्यों हो गए हैं? बस शांत रहो, प्लीज हिलना मत।
इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चाहो तो इसे ले जाओ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, इसे मैं लेके जाऊंगी। बस इसे कार तक ले जाने में मेरी मदद करो। अबे चल जा। पता नहीं इंटरनेट को आज क्या हो गया है। कॉपी। लैंडलाइन चेक की वो काम कर रही है। रूसा, स्टाफ को बोलो हम निकल रहे हैं। और तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? हाँ। गुड। किसी सेफ जगह पहुंचते ही मुझे ईमेल कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या? लेकिन तुम यहाँ पर तो नहीं रुक सकते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके। तुम निकलो। हमला हुआ, तुम्हें पता था क्या? ये सब कैसे हुआ? हो सकता है कि रास्ते में हमें और गुंडे मिले, फिर भी हमें निकलना होगा। हमें कोई सेफ जगह नहीं मिली है अभी तक। जैसी मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। बस आप लोग हर चीज के लिए तैयार रहना। ठीक है, मैं बच्ची को लेकर आती हूँ। हे सुलेमा, तुम जानते हो कॉन्किस्टाडोर्स ने बहुत सारे चर्च बनाए थे टूटे हुए मंदिरों के ऊपर। और इसकी वजह यह थी कि वो गॉड के पास रहना चाहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। जब भूकंप आया तो सारे चर्च टूट गए, तबाह हो गए। दर्द हो रहा है। लेकिन मंदिरों को कुछ नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता था। मंदिरों ने कहा कि तुम खुद को मजबूत समझते हो, लेकिन मजबूत तो हम हैं। बॉस, हमें उनकी मदद करनी होगी। हमला करो। चलो 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 चलो। क्यूबीचे, हमें कवर करो। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे बस पहली बार ये गोली लगी है। वेलकम टू द क्लब। टिक्वास, प्लीज ये बोल दो कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने बम बनाए हैं। मुझे बम बनाना बहुत पसंद है। रिको, तुम टिक्वास को रोड पर बम लगाने में मदद करो। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कह रहे हो कि हम फंस चुके हैं? एक दूसरा ग्रुप हथियार लेके खड़ा हुआ है। एक और ग्रुप? हाँ, फिलहाल 2 ग्रुप हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम नहीं जा सकते? इस वक्त तो नहीं। आप उन सब गुंडों को मार दोगे ना? एराज़्मो, तुम थोड़ा दूध पीना चाहोगे? आ जाओ बेटा, मेरे साथ किचन में चलो। अल्फ्रेडो, क्या लगता है मिस्टर सैंचेज कम से कम टाइम में कितना पैसा दे पाएंगे? मुझे नहीं पता। लेकिन क्यों? पता नहीं यहाँ पर और कितने लोग आने वाले हैं, और शायद हमें कोई दूसरा समझौता करना पड़े। एल्विया, क्या तुम अपने कजन को कॉल करोगी? शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ।
मेरे होते हुए तुम अंदर नहीं आ सकते। रीगो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे पता है, पर मैंने पूरी कोशिश कर ली, कुछ हो नहीं रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें निकलना होगा अभी, इसी वक्त। खुद को बचाओ। मैं कहीं नहीं जा सकती, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मैं जानता हूँ, पर कोई रास्ता निकालो, कहीं से निकलो। मैं लोगों को भेजूंगा, पर तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। और इराज़्मो को क्या? मैं उसे यहीं छोड़ दूं? मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चे जितना प्यार करती हूँ। मैं उसे नहीं तुम छोड़ समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बंधा हुआ हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो, सब खत्म। सब कुछ खत्म नहीं हुआ, उनके पास बहुत पैसा है। मुझे नहीं लगता पैसे से अब कुछ होगा। हमारे अच्छे से अच्छे लोग मारे जा चुके हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे। रिगो, मैं कैनो बोल रहा हूँ। तुम्हारी जगह लेने की कोई कोशिश कर रहा है। हमें लगा हमने रोड इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं, और लगा कि पैसे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हैं। शायद ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे लोगों को टिप दी थी। कोई तो इस बच्चे को मारना चाहता है, और मुझे लगता है कि वो इस घिनौने काम के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम समझ रहे हो? मुझे लगता है इससे कुछ बदलाव जरूर आएगा। तुम मानते हो ना? देखता हूँ इस खबर से कुछ फायदा होता है या नहीं। कुछ चेंज होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। थैंक यू। थैंक यू रिगो, थैंक यू। परिवार इसीलिए होता है, समझी? मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरा वादा है। ओके, आई लव यू। बाय। तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। धन्यवाद साबिया। साबिया मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं कोई राजा हूं। माफ करना। अल्फ्रेडो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमें भी आपकी मदद चाहिए। मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। पर्सनल और जरूरी काम कर रहा हूँ। मिस्टर सैंचेज, यह एक इमरजेंसी है। कार्टेल ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, हम निकल भी नहीं सकते यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ? तुमने पुलिस को कॉल किया? वो कह रहे हैं कि क्या पुलिस को कॉल करें? मिस्टर सैंचेज, मैं कैनो बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि फिलहाल इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही ऑफिसर है, और वो भी हमारे साथ फंसी हुई है। अरे यार, कैनो, मेरे कुछ दोस्त हैं पुलिस में, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। आखिरी रास्ता बचा है समझौता करना। तो क्या आप उनको उतना पैसा दे सकते हैं जितना आपने हमें दिया है? आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं कुछ देर बाद कुछ पैसे भेजता हूँ। उसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें कैश चाहिए। वो बिना कैश के समझौता नहीं करेंगे। हाँ, मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। देखो, पैसा मिलते ही मैं तुम्हें भेज दूंगा,
पर ये बताओ कि रेज़्मो कैसा है? वो कर क्या रहा है वहाँ? रेज़्मो बिल्कुल ठीक है और हम सब भी ठीक है। बस दिक्कत ये है कि वक्त बहुत कम है। बस जितना जल्दी हो सके आप बताओ कि कितना पैसा दे पाओगे आप? अभी इसी वक्त पहले तुम रेज़्मो का ख्याल रखो, प्लीज उसका ध्यान रखो। हाँ जरूर। रिको, अगर मैं हेडशॉट मारूं तो तुम मुझे $20 दोगे? मेरे दोस्त, ये वक्त गेम खेलने का नहीं है। बॉस, सर्विस बंद है और फोन भी काम नहीं कर रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करें? लड़ाइयाँ ज्यादातर छोटे ग्रुप के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका इंसानियत पर क्या असर पड़ेगा। क्या मतलब है कि सब कुछ झूठ है? कैनो, बुक पढ़ो और देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ। पॉलिटिशियन जिसे जंग समझते हैं वो असली जंग नहीं है। पॉलिटिशियन तो खुद कठपुतली है। लेकिन अभी मेरे पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। जब उन्हें लोगों की जरूरत नहीं होती तो वो उन्हें फिर मिट्टी में धकेल देते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तो जवान सिपाही होते हैं, बच्चे भी कहो तो भी गलत नहीं है, जिन्हें डराया, धमकाया, बहकाया जाता है। वो देशभक्ति के नाम पे जवान दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें इस लड़ाई को इनके ही खिलाफ इस्तेमाल करना होगा ताकि हम इन दानवों की ताकत को कम कर पाएं। बोलो, बोलो। हे, बहुत हुआ गाइस, छोड़ दो इसे। हे, मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? रिलैक्स हो जाओ, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बोल, बोल हराम के पिल्ले, बोल, बोल। एक बार, बोल, बोल। तुम्हें 1 घंटा हो गया इसके साथ, लेकिन अभी तक इसने कुछ नहीं बताया। तुम अपना काम करो कैनो। जाने दो इसे। मैंने कहा तुम अपना काम करो कैनो। तुम्हें सब पता है कि ये झूठ है। तुम्हारा दोस्त सर्गेई रशियन पेट्रोव। कोई अंदर आ रहा है कैनो। कौन? उसके हाथ में रुमाल है। उसे आने दो, शायद वो समझौते के लिए आया हो। रुसा, तुम और रिको जाओ और तुम उसे रोड पर मिलने को कहो।
कॉपी बॉस। मिस्टर सैंचेज। अल्फ्रेडो, तुमने बैरिकेड को पार कैसे किया? मुझे मैनेज करना आता है। ओह, शुक्रिया ईश्वर का। कैसा समझौता? मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि एरास्मो को यहां से मुझे लेकर जाना होगा। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। नहीं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सैंचेज? वो हमें मार देंगे। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मिस्टर सैंचेज, इस वक्त कोई समझौता कर सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। मैंने आपसे पैसा इकट्ठा करने के बाद कॉल करने को कहा था। लेकिन एरास्मो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। ये लो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? नहीं, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल करेंगे चारे की तरह? तुम मारना शुरू कर दो, खून की नदियां बहा दो। कोई भी बचकर जिंदा नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पहले शूट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एरास्मो एल्विया, को प्रोटेक्ट किया। एल्विया, वो नहीं कर एल्विया, सकते। उन लोगों के पास बड़ी बड़ी गन है, उनको बिल्कुल भी डर नहीं होती। उनके अपने नियम कानून होते हैं, वो समझौता तो आप नहीं उन्हें करेंगे। ज्यादा पैसे भी दे सकते थे ना मिस्टर सैंचेज। लेकिन बात ये पैसे की नहीं है, उन्हें बदला लेना है। वो जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर इसका क्या? हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये कौन है? ये यहाँ की लोकल पुलिस चीफ हैं। मैंने आपसे फोन पे बात करते वक्त बताया भी था। अरे हाँ, तो तुमने मुझे बताया था, लेकिन मैं वो बात भूल गया। मुझे माफ करना। लेकिन सर, हम इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इन्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाओ। बच्चे की सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं 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 नहीं, तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ। नहीं। एक काम करो, मेरी जगह इसे यहाँ से लेकर जाओ। ये सोचने समझने का वक्त नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं मिस्टर सैंचेज। अल्फ्रेडो, जिद मत करो, चलो यहाँ से। आप शांत हो जाओ, यही रुकूंगा। इससे किसी का भला नहीं होगा। मैं यही रुक रही हूँ, ठीक नहीं, है? ऐसा मत करो तुम। मेरी जगह तुम चली जाओ, प्लीज चली जाओ। थैंक यू। क्या वो अल्फ्रेडो की जगह जा सकती है? देखो, जिसको चलना है चलो मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आने वाली है। मैं रेज़्मो को यहाँ लेकर आता हूँ। नहीं, रेज़्मो, रेज़्मो, उठो। रेज़्मो, मेरी बात सुनो। मिस्टर सैंचेज नीचे हैं, ओके? मैं चाहता हूं तुम उनके साथ जाओ और उन्हीं के साथ कुछ दिन रहो। मारिया और एल्विया भी तुम्हारे साथ आ रही हैं। वो मेरे आने तक तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तुम समझ गए ना? चलो उठो। तुम नहीं आओगे क्या? नहीं नहीं, मुझे अभी सब चीजों का ख्याल रखना होगा, ठीक है? तुम उन सब गुंडों को मार दोगे? बिल्कुल, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। You're welcome। अच्छे बच्चे की तरह रहना, ठीक है? ठीक है, ओके। ठीक है। अब उठो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हेलो मिस्टर सैंचेज।
माफ करना, ये पर्सनल नहीं है। चलो। तुम्हें गोली चलानी आती है? नहीं, मतलब कोशिश नहीं की, पर सीख सकता हूँ। बेहतर होगा तुम मैगजीन्स चलाने में हमारी मदद करो। जब भी मांगे तब हमारी तरफ फेंक देना। मैगजीन्स? कैसी मैगजीन्स? रिको, रूसा, तुम लोग बच्चे के रूम में जाओ और कुछ गोलियां वहां छुपा दो, और कुछ गोलियां किचन में भी। मुझे नहीं लगता क्यूबिचे और उसके लोग उन्हें ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। कॉपी। लेडीज, यंग मैन, तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। गुड लक। जाओ। एंड गुड लक। जाओ। जाओ। डीप थ्रोट। क्या? डीप थ्रोट की आवाज है। बॉस, मुझे लगता है कि सेंसेस ही डीप थ्रोट है। तुम श्योर हो? नहीं नहीं, पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन है। सेंचेज ही डीप थ्रोट है। अल्फ्रेडो, तुमने संचेज को बताया था कि हम स्कूल कब गए थे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही निकलो मुझे बताना। लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि हम किस रास्ते से जाने वाले हैं? नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तुमने रास्ता बदल लिया था। क्यूबिचे, सैंचेज पर ध्यान रखना और मेरे ऑर्डर का इंतजार करना। क्या हुआ? अल्फ्रेडो को नहीं पता कि हम किस रास्ते से जाएंगे। मुझे पता लगाना होगा। तुम ठीक हो? आ जाओ, बस थोड़ी ही दूर बचा है। ये तुम्हारे पास क्या है? बंदूक? हाँ, मैं एक पुलिस वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम बंदूक अंदर ले जा नहीं सकते, उन्हें पता चल जाएगा। मुझे दे दो ये बंदूक। बंदूक मुझे दे दो। देखो, हम कोई भी हथियार अंदर लेकर नहीं जा सकते। मेरी बात समझो, मुझे दे दो। डरो मत, मुझे दे दो। आओ, जल्दी मेरे पीछे आओ। हम सब ठीक हैं, जल्दी आओ। ये वही है, ये वही है। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कबीचे, उड़ा दो उस कमीने को। नहीं बॉस, वो निकल चुके हैं, वो बहुत दूर निकल चुके हैं। ये मैं हूं, ये मैं। मेरे पास बंदूक है। सब ठीक है, तुम आ जाओ। यहीं रुको, हिलना मत। मैं आ रहा हूं। मार दो। तुम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, मारिया। मिस्टर सैंचेज, मिस्टर सैंचेज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मारिया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अपनी मरी हुई माँ की खातिर हमें छोड़ दो प्लीज, प्लीज। मारिया! गोली चलने की आवाज आई, जल्दी करो, जल्दी करो।
तुम ठीक हो ना? हाँ। मारिया, मारिया, मारिया। लगता है और लोग आ रहे हैं। नहीं, इरास्मो। मुझे मार दो, मुझे मार दो। नहीं, गन नीचे रख दो। इसने मेरी फैमिली को मारा। हमें इसे जिंदा रखना होगा। अगर इसे मार दिया तो हम दुश्मनों से समझौता नहीं कर पाएंगे। मुझे गोली मारो रैस्मो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मार दो मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ये मर गया तो हम सब मारे जाएंगे। तुम, मैं, एल्विया, अल्फ्रेडो। याद रखो, अल्फ्रेडो अभी भी घर पर है। अगर इसे मारा तो किसी का भला नहीं होगा। तुमने भी तो मारा। सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन ये बंधा हुआ है और हथियार भी नहीं है। मेरी पूरी फैमिली ही निहत्ती थी। तुमने सही कहा। मैंने मारा है। मैंने कई लोगों को मारा है। लेकिन विश्वास करो, अगर मैं पीछे हट सकता तो मैं किसी को नहीं मारता। रैज़्मो, मुझे लगता है कि मुझे कभी भी गन नहीं उठानी चाहिए थी। देखो, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम बदला लेना चाहते हो। मार दो मुझे। लेकिन चाहे तुम कितने भी लोगों को मार लो, तुम कभी भी चैन से जी नहीं पाओगे रैज़्मो। उसकी बात मत सुनो, मुझे और मार ना दो। ही इससे तुम्हारा परिवार वापस आने वाला है। रैज़्मो, ये तुम्हारे वीडियो गेम की तरह नहीं है, जिसमें तुम बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हो और जीत जाते हो। असल जिंदगी में सिर्फ आपको एक मौका मिलता है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मारिया से ही पूछ लो। रैज़्मो, मार दो मुझे। तुम्हें पता है ना, अभी देर नहीं हुई है। मुझे मार दो रैज़्मो, मारो। नहीं। हेलो रैज़्मो, माय नेम इज कानो। तुमने देखा वो? तुम और गुंडों को मारने वाले हो? सब कुछ एक झूठ है। तुमने भी तो मारा।